नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की बड़ी खबर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इंतजार की घड़ियां अब कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। अब से ठीक आधे घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह का सबसे हाई पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी हरक्यूलिस J130 से एक्सप्रेसवे पर बनी खास एयर स्ट्रिप पर लैंड करेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे, जिसकी 2022 के चुनाव में बड़ी सियासी अहमियत होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है। 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 36 महीने में बनकर तैयार हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सप्रेसवे पर जिस तरह से एयर शो की तैयारी की गई है, सुखोई, मिराज, मिग, ये तमाम विमान आज इस एक्सप्रेसवे पर अपना प्रदर्शन करेंगे, लैंडिंग करेंगे। और सबसे खास मौका तब होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130 हरक्यूलिस विमान से इस एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे और उनकी अगवानी करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी डिफेंस एडिटर, हमारे साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मनीष, आप ये जानकारी दें दर्शकों को कि ये जो एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, ये किन वजहों से तैयार की गई है और इसकी खासियत क्या है, और जो एयर शो होगा कितना बड़ा ये एक मैसेज यहां से देगा? मीनाक्षी, अब से कुछ देर बाद यहां पर भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 MKI 2 की फॉर्मेशन में, मिराज 2000 2 की फॉर्मेशन में और फिर उसके बाद जैगुआर्स यहां पर फ्लाई करेंगे और उनके साथ फिर सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम, जिन्हें द शार्क्स कहा जाता है, वो Su-30 के साथ यहां पर फ्लाई करते हुए यहां पर फ्लाई पास्ट होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पर ये तीसरा ऐसा मौका होगा जब टचडाउन लैंडिंग और फाइटर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हो रही है। पहले मथुरा एक्सप्रेसवे, उसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे जहां पे लैंडिंग हुई, और अब जाकर यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये 3.2 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है। दरअसल इसकी वजह है बेस डिपेंडेंसी। जब भी भारतीय वायुसेना के कोई भी अगर फॉरवर्ड लोकेशंस के एयरबेस या एयरबेस किसी भी एयरबेस पर अगर एनिमी अटैक करता है, एयर स्ट्रिप को पूरी तरह से ध्वस्त करता है, तो ऐसे में इमरजेंसी एयरबेस के तौर पर, इमरजेंसी लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर इनका इस्तेमाल होता है। और इसीलिए सुल्तानपुर के इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 3.2 किलोमीटर तैयार किया गया, जहां पर इस तरह से इसे एयर स्ट्रिप तैयार किया जाए। मीनाक्षी, आपको एयर स्ट्रिप दिखाएं तो जहां पर आपको इस समय 1 फॉर्मेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, दरअसल वो एरिया होगा जहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लैंकर, जिसका नाटो नेम है, Su-30 MKI, जो कि भारतीय वायुसेना में इस समय करीबन 270 से ज्यादा की संख्या में है। उसके अलावा जैगुआर्स और मिराज यहीं से टचडाउन करते हुए ठीक सामने की तरफ जाएंगे। और यह पूरा एयर स्ट्रिप है भारतीय वायुसेना के इस समय कंट्रोल पर है, और यहां ही पर उन्होंने अपना ATC भी बनाया है। जहां पर इस समय गाड़ी दिखाई दे रही है, ठीक उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और C-130J हरक्यूलिस, जो कि भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें कुल मिला के 62 जवान अपने पूरे बैटल लोड यानी करीबन 16 kg के बैटल लोड के साथ एक साथ बैठ के किसी भी जगह जा सकते हैं, वो यहां पर उतरेंगे। और AN-32 से एक पूरा डेमो ड्रिल किया जाएगा, जहां पे भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज वो पूरी मुस्तैदी के साथ अपना ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखाएंगे। तो ये दरअसल आज यहां पर होने वाला है, और इसका जो सामने होंगे वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उसके अलावा भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल चौधरी होंगे, साथ में सेंट्रल एयर कमांड के चीफ होंगे। तो ये सभी लोग यहां पर मौजूद होंगे। और सबसे खास मौका तो तब होगा मनीष, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी एयर स्ट्रिप पर C-130J हरक्यूलिस विमान से लैंड करेंगे। मनीष, आप ये बताएं कि जो आम हाईवेज होते हैं और उसमें ऐसा हाईवे तैयार करना जिसमें एयर स्ट्रिप हो इस तरह की क्या उसकी रोड, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कुछ अलग किस्म की होती है? इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। मीनाक्षी, ये बताना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी। स्वीडन मॉडल का रेफरेंस देते हुए, क्योंकि सोवियत वॉर के टाइम पे जब ये हुआ तो फाइटर एयरक्राफ्ट्स को बचाने के लिए स्वीडन ने ये अपने हाईवेज को कन्वर्ट किया और जंगल और इधर कैमोफ्लेज किया, और उसी के तर्ज पर यहां पर जितने भी हाईवेज हैं, कुल मिला के 19 और ऐसे हाईवेज हैं जो कि रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आने वाले समय में उनको पूरी तरीके से इमरजेंसी एयर लैंडिंग के तौर पर तब्दील किया जाएगा। उसकी वजह है जितने भी फॉरवर्ड बेसिस हैं या फिर एयरफोर्स के बेसिस हैं, वहां पर बेस डिपेंडेंसी है। यानी फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, अगर जो रफाल है 17 क्वार्टर अंबाला में है, अगर किसी भी चुनौती के वक्त पर अंबाला को दुश्मन अपने टारगेट पे लेता है तो किसी और एयरबेस या किसी और जगह से वो फ्लाई कर सकता है अपनी 2 मैक्स की स्पीड में, यानी करीबन 2123 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आप ये समझ लें कि अगर गोरखपुर में जो स्क्वाड्रन है या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ जो भारतीय वायुसेना की मूवमेंट है, दरअसल उसको कहीं से भी अगर कोई एनिमी कंट्रोल करता है तो इन इमरजेंसी जो लैंडिंग एयर स्ट्रिप है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इमरजेंसी के तौर पर। और इसीलिए यहां पर एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर भारतीय वायुसेना ने अपना सेटअप किया है, ताकि ऐसे में जो बेस डिपेंडेंसी, इसका मतलब जो है जो उनका मदर बेस है जहां पर वो इस समय है, उसकी जगह इन हाईवेज का वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर वो रियार्म कर सकते हैं, यानी अपने जो मिसाइल्स हैं, अपने जो बॉम्ब्स हैं उनको लगा सकते हैं। उसके अलावा रिफ्यूल कर सकते हैं, जो इस समय टैंकर्स हैं उनके द्वारा उसे रिफ्यूल किया जा सकता है आसानी से। उसके अलावा जो लॉजिस्टिक सप्लाई है उसके लिए भी एक गेम चेंजर है। इसीलिए भारतीय वायुसेना, साथ में रक्षा मंत्रालय और नेशनल हाईवे ने तय किया, प्रधानमंत्री जिस मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे थे उनके मुताबिक बिल्कुल वही था कि स्वीडन मॉडल को भारत में लाया जाए और अगर फॉरवर्ड एयर बेसिस पर कहीं से भी कोई हमला होता है तो उसके लिए इन्हीं हाईवेज को एक इमरजेंसी एयर लैंडिंग स्ट्रिप के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए और इसको पूरी तरीके से मॉडिफाइड किया जाए। आपको याद होगा रक्षा मंत्री जब बाड़मेर गए थे तो वहां पर भी वो पहली लैंडिंग एयर स्ट्रिप थी, यानी पूरी मॉडर्न टेक्निक्स के साथ थी, और ये दूसरी है टचडाउन लैंडिंग होना। और आज ये किस तरीके से आम जनता को समर्पित की जाएगी और कितना बड़ा ये पूरा आयोजन किया गया है, इसकी भी झलकियां हम लगातार इंडिया टीवी पर दर्शकों को दिखाते रहेंगे। मनीष, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।